बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ताक जो यमन से यरूशलेम 2249 किलोमीटर दूर एक लम्हे में पहुंच जाता है, तो सोचें उसे वहां लाने वाले अल्फाज कितने ताकतूर होंगे। जो लोग ये समझते हैं कि यह कोई जादू था, तो यकीन माने दुनिया का सबसे ताकतूर जादू भी ये नहीं कर पाता, और न आज की जदीद टेक्नोलॉजी में यह मुमकिन है। जब हजारों किलोमीटर दूर एक पैगाम एक क्लिक पर एक सेकंड में पहुंच जाता है, तख्त पहुंचने की स्पीड उससे भी ज्यादा थी, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंस या जादू नहीं था, बल्कि दो अल्फाज थे। वो अल्फाज जो इस दुनिया में मौजूद हर चीज से भारी और ताकतूर हैं। मलका सबा को जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मिला, तो वो आप अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए रवाना हुई, लेकिन जाने से पहले अपने तख्त को एक ऐसे कमरे में लॉक, जिसके आगे 7 कमरे थे, और उस तख्त तक पहुंचने के लिए पहले 6 कमरों को खोलना पड़ता, जिसकी चाबियां सिर्फ मलका सबा के पास थीं। लेकिन पेहर भी जब मलका सबा यरूशलेम से 4.5 किलोमीटर दूर थी, तो आसिफ बिन बरखिया ने वह तख्त सेकंड से भी कम वक्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर कर लिया, और वो भी सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ गए। आज हमें 2 अल्फाज की ताकत के बारे में जानेंगे, जिन अल्फाज को इस्म आजम कहा जाता है। कुरान में जिक्र है कि उस शख्स यानी जिसे कई उलमा आसिफ बिन बरखिया कहते हैं, उसके पास किताब का इल्म था। वो इल्म असल में इस्म आजम था, जो इल्म अल्लाह ने ताकतूर जिन्नात को भी नहीं दिया था। इस्म आजम को सादा अल्फाज से समझना नामुमकिन है, ताहिम मिसाल से इस्म आजम की तारीफ यूं की जा सकती है कि जिस तरह हुस्न को किसी ने अपनी असली वजूद में आज तक नहीं देखा, और ना ही इश्क को आज तक किसी ने देखा, इसी तरह अल्लाह के 99 नामों के अलावा जितने नाम हैं, वो अल्लाह ताला की सिफात हैं, ना कि बजाते खुद अल्लाह। और अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने का नाम इस्म आज़म है। अहल तशिया के मुताबिक अल्लाह के इस्म आज़म के 73 हुरूफ हैं, जिनमें 72 ज़ाहिर हैं, और अल्लाह ने बस इल्म गैब में हमसे एक हर्फ पोशीदा रखा, और वो एक पोशीदा हर्फ अल्लाह ने आसिफ बिन बरखिया को अता किया था। अहल तशिया के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में उस दौर में आसिफ बिन बरखिया की शक्ल में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं, और इस्म आज़म उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सिखाया। क्योंकि आसिफ असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खलीफा होने को कहते हैं, तो उनको एक इल्म दिया गया ताकि अवाम में उनकी दाग बढ़ा दी जाए, और बाद में कोई उस पर इख्तिलाफ न कर सके। यानी शिया अकीदे के नज़दीक आसिफ बिन बरखिया असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम के इमाम बने, और वो एक ख़ास इल्म रख देते हैं, और बाज़ के नज़दीक वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही दें, और उस दौर में वो आसिफ बिन बरखिया के। अहल सुन्नत इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनका मानना है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो अल्लाह के एक ऐसे बंदे थे जिनका ईमान मजबूत था, और वो एक कामिल वलीद हैं। कई उलमा का इस बारे में भी इख्तिलाफ है कि ये नाम आसिफ बिन बरखिया यहूदियों ने दिया, जबकि उनका नाम ये नहीं था। इस हवाले से किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अहल सुन्नत का मानना है कि जब आसिफ बिन बरखिया ने मुल्का सबा का ताक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाने का इरादा किया, तो उन्होंने कहा। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इस्म आज़म जिसके साथ हजरत आसिफ बिन बरखिया ने तख्त सबा उठाने की दुआ की थी, अल्लाह ताला की सिफत है के मुतालिक एक आलिम दीन का कौल है कि हई वो ज़ात है जो तमाम उमूर इंजाम देती हैं और उनका इदराक करती है। जो शख्स उसे कसरत से पढ़ता रहे, उसके इसके हर मुर्दा काम में जिंदगी पड़ जाएगी, और उसका दिल हमेशा जिंदा रहेगा, और उसकी रूह अपने पैदा करने वाले की तरफ मुतूजा रहेगी। तो क्या इस्म आज़म या हई या क़य्यूम ही है? इस बारे में इख्तिलाफ है, क्योंकि इस्म आज़म वो हुरूफ हैं जिन्हें अल्लाह ने पोशीदा रखा। तो अल्लाह के किसी भी नाम के बारे में ये कह देना कि यही इस्म आज़म है, ये दुरुस्त नहीं। अबू उमामा से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्म आज़म 3 सूरतों में हैं, सूरह बकरा,
سورہ ال عمران اور دعا، اور جب ہم نے ان صورتوں میں تلاش کیا تو وہ